Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 4 simple equations exercise 4.2 question number 1. So please like, share and subscribe Kavita Maths classes. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसको सेपरेट करना है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताना है और इसके बाद इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है. इक्वेशंस का सॉल्व करने का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे इस इक्वेशंस को. यहाँ ये पार्ट है x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसको सेपरेट करना है यहाँ पर x की वैल्यू को और उसको फाइंड करना है. तो आप कैसे कर सकते हैं. इसके 2 मेथड हैं. एक है बैलेंसिंग मेथड, दूसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड. आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड का यूज़ करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्विंग एंड इक्वेशंस यूजिंग बैलेंसिंग मेथड. सॉल्विंग एन इक्वेशन यूजिंग बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब बैलेंसिंग मेथड क्या होता है. बैलेंसिंग मेथड का मतलब है अगर कोई यहाँ पर बैलेंस करना मीन्स यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है अगर आप बैलेंसिंग मेथड का यूज़ यहाँ कर रहे हैं तो बैलेंसिंग मेथड का मतलब है अगर लेफ्ट साइड में आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट साइड में भी नंबर को उसी नंबर को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. उसी को कहते हैं बैलेंसिंग मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पर ये पार्ट है x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसको बैलेंसिंग मेथड के कैसे करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर स्टेप लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं. स्टेप 1 यहाँ पर क्या कर रहे हैं. अगर इसको x माइनस 1 है और आपको x को यहाँ पर सेपरेट करना है तो यहाँ पर जो -1 है पहले सबसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा. तो आप कैसे इसको रिमूव करेंगे. यहाँ पर -1 है और आप यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये x यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा. तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे. ऐड 1 टू बोथ साइड. तो यहाँ पर कैसे करेंगे. x माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर भी +1 करेंगे. दोनों साइड करेंगे. इसी को बैलेंसिंग मेथड कह देंगे. अब ये आप क्या करेंगे. x से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 में +1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा. आंसर क्या आएगा आपका. x की वैल्यू क्या फाइंड होगी 1. तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग मेथड का यूज़ करना है और वेरिएबल को सेपरेट करना है. स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट. अब बी पार्ट पर आते हैं. बी पार्ट पर इक्वेशन है x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसका यहाँ पर इसको कैसे x को सेपरेट करेंगे. बैलेंसिंग मेथड यहाँ पर यूज़ करना है. तो सबसे पहले आप स्टेप लिखेंगे. स्टेप 1 में क्या करेंगे. यहाँ पर अगर ये इक्वेशंस को यहाँ x को सेपरेट करना +1 को यहाँ से रिमूव करना है तो आपको -1 यहाँ करना होगा. +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी. तो आप लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड. क्या करेंगे इसमें. x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 -1. तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो ये कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू यहाँ पर क्या है. 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा. x की वैल्यू यहाँ का क्या फाइंड होगी. -1. तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं.
अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट है यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर -1 को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +1 करेंगे तो -1 से -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ फाइंड होगी। तो आप क्या लिखेंगे स्टेप में, स्टेप 1 लिखेंगे यहाँ पर ऐड 1 टू बोथ साइड, एड 1 टू बोथ साइड। तो यहाँ पर करेंगे -1 + 1 इक्वल टू 5 + 1 और ये कैंसिल हो जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा 6। x की वैल्यू फाइंड होगी 6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। अब डी पार्ट पर आते हैं। अब ये डी पार्ट पर यहाँ पर है +6, तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे, -6 करना पड़ेगा और दोनों लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। ये यहाँ पर करेंगे x + 6 - 6 और यहाँ पर करेंगे -6। राइट लेफ्ट में भी करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लेफ्ट में करेंगे राइट में भी करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x यहाँ पर अकेला हो जाएगा और ये 2 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज यहाँ पर जो 6 है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आंसर में क्या आएगा, -6। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट है यहाँ पर -4 बाई -4 इक्वल टू -7। अब इसमें क्या करेंगे, -4 को यहाँ पर रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -4 को यहाँ पर रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा +4। तो आप क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ऐड 4 टू बोथ साइड, y -4 + 4 और यहाँ पर -7 + 4 ये हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कट हो जाएंगे और यहाँ पर -4 है, माइनस और प्लस है तो माइनस होगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, साइन आएगा माइनस का, बिकॉज यहाँ पर जो 7 है उसका साइन, 7 बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस का है। तो आपका आंसर आएगा y का जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एफ पार्ट। अब एफ पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर -4 है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर +4 करेंगे और दोनों साइड करेंगे। तो आप स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 यहाँ पर लिखेंगे ऐड 4 टू बोथ साइड और यहाँ पर ऐड करेंगे 4 को, +4 यहाँ हो जाएगा एंड +4 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8। आंसर क्या आएगा आपका 8। अब आते हैं इस पे जी पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर +4 है, अब आपको इसको कैंसिल करने के लिए दोनों साइड आपको -4 करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, y + 4 -4 और यहाँ पर -4 हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे यहाँ पर और y की वैल्यू 4 - 4 0। आंसर क्या आएगा, y = 0, y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एच पार्ट। अब एच पार्ट में इक्वेशन देखते हैं, +4 है,
y प्लस 4 इक्वल टू -4। अब इसको रिमूव करने के लिए या -4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 फ्रॉम बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 -4 और यहाँ -4 और -4 हो जाएगा। ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y यहाँ सेपरेट हो जाएगा और -4 और -4 मिलके क्या होंगे 8। साइन आएगा माइनस का, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस, तो साइन आएगा माइनस का। सो इस तरीके से आप इसे बैलेंसिंग मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक इक्वेशंस गिवन है 3l इक्वल 42। अब यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है उसमें जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताना है, फिर इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं इक्वेशंस पर। यहाँ पर 3l इक्वल टू 42। अब यहाँ पर जो l है, l के साथ जो 3 यहाँ पर नंबर है इसको यहाँ से हटाना है, तब ये l जो वेरिएबल है वो यहाँ पर सेपरेट होगा। तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पर 3 डिवाइड में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और l यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट यहाँ पर हम बैलेंसिंग मेथड के थ्रू अगर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में भी 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 को भी यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें स्टेप में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 3l है और डिवाइड यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी आपको डिवाइड करना होगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, l यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और 3 से कट हो जाएंगे। 3 बन जा 3, 3 4 जा 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा l की वैल्यू 14। अब इस क्वेश्चन का मतलब भी यही था कि आपको l की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी थी। l की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 14। तो इस तरीके से आप इसे अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको रिमूव करने के लिए यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर डिवाइड में है तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब यहाँ पर b पार्ट है v/2 इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में है और इसको इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा, ये तभी हटेगा जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और b यहाँ पर अकेला हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड में आपको इधर भी करना पड़ेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। सो आप क्या लिखेंगे स्टेप में, स्टेप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। आपको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पर करेंगे b2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12, आंसर आएगा 12। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। अब सी पार्ट में यहाँ पर देखेंगे इक्वेशंस क्या है, p/7 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 7 को यहाँ से रिमूव करने के लिए, ये डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। कैसे करेंगे, p7 है और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये यहाँ से कट हो जाएगा
और p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 28। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही आपको डी पार्ट में करना है। डी पार्ट में क्या है यहाँ पर 4x इक्वल टू 25। अब यहाँ पर ये है 4 जो है मल्टीप्लाई में है, तो आप इसमें क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड y 4x 4 हो जाएगा, यहाँ पर 25/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट हो जाएगा और 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं या ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 25/4। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। अब ई पार्ट में 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई है और इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ द साइड बाई 8। फिर यहाँ करेंगे 8y/8 और यहाँ पर ये हो जाएगा 36/8। 8 से 8 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 36/8। अब यहाँ पर यहाँ से फिर कट करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। ये 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और फिर इस 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो आंसर आएगा 9/10 9/2। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 9/10 9/2। y की वैल्यू आएगी 9/2। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एफ पार्ट। अब यह पार्ट है यहाँ पर z/3 इक्वल टू 5/4। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। ये हो जाएगा z/3 और ये यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कट हो रहा है कट करेंगे, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी 5 3 जा 15/4। z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, z की वैल्यू होगी 15/4। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब यहाँ पर इक्वेशंस देखते हैं। a/5 जी पार्ट है यहाँ पर a/5 इक्वल टू 7/15। अब इसमें जो 5 को यहाँ से रिमूव करना है तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। a/5 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पर 7/15 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 से 5 कट हो जाएंगे और यहाँ 5 से भी ये 15 कट हो रहा है 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3। a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 7, a की वैल्यू आएगी 7/3। 5 से 15 को कट करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एच पार्ट। एच पार्ट है यहाँ पर 20t इक्वल टू -10। अब इसमें ये 20 है, इसको रिमूव करना है और मल्टीप्लाई में है तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 20 से लेफ्ट साइड में एंड राइट हैंड साइड में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 20t हो जाएगा और अपॉन में 20 हो जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट में करेंगे तो आपको राइट में भी करना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। 20 से 20 कट हो जाएगा और t की वैल्यू यहाँ से 10 से भी कट हो जाए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। t की वैल्यू यहाँ पर आएगी -1/2। तो इस तरीके से आप इसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है उसको रिमूव करना है, वेरिएबल को अलग करना है, तो आपको उसी नंबर से
मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइनस में है तो दोनों साइड आपको प्लस में करना होगा उस नंबर को, तो वो कट होके आप वेरिएबल की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसी को ट्रांसपोजिशन, यहाँ इसी को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। और अभी यहाँ पर हमने बैलेंसिंग मेथड यूज़ किया है, आप ट्रांसपोजिशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता हो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। So this question is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। बाय बाय।